3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। मैं आपका डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूं और एलर्जी विशेषज्ञ हूं। देखिए, 3 मई के बाद ज़िंदगी क्या होगी, ये क्वेश्चन हम में से बहुत लोगों का है। कुछ लोगों को आंसर पता भी है और कुछ लोग कयास लगा रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से धीरे धीरे बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन खत्म करते किया जाएगा या उसमें छूट दी जाएगी, एक्सेप्ट उन क्षेत्रों के जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं। जैसे कि इंदौर के कुछ जगहों पर केसेस ज़्यादा हैं, मुंबई में हैं, तो उन जगहों को छोड़कर काफ़ी जगहों को मुझे लगता है कि धीरे धीरे खोलना शुरू करना होगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और साथ में हमारे गरीबों का बहुत नुकसान न हो। साथ में दूसरी बीमारियां जून के बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जब मच्छर पनपने लगते हैं तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू वगैरह, तो क्लिनिक सब खुलने लगे। बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? तो कोरोना वायरस 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो गर्मी 15 मई के बाद ये कम होना शुरू हो सकता है और जुलाई एंड तक जैसे पिछला सार्स हुआ था कम होना शुरू हो सकता है, बट इसके भरोसे नहीं रहना है हमें। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये हमें साल 2 साल परेशान करे जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए या हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। मतलब जैसे कि दूसरी बीमारियां जैसे कि चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वैसा एक हिस्सा बन जाए और किसी खास मौसम में जैसे विंटर्स में फिर से उभर के आने लगे। तो इस वजह से हमें काम तो करना होगा। तो करना क्या है? तो 3 मई के बाद ये नहीं कि स्कूल की छुट्टी जैसे होती थी, घंटी बजी और हम लोग हुड़दंग करके भाग जाते थे और सब लोग भीड़ लगाने लगते थे, वैसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें करना है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन। सोशल डिस्टेंसिंग की जगह इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। शारीरिक रूप से दूर से बात करना है, मास्क लगाकर बाहर जाना है अभी, जब तक कि नई गाइडलाइंस नहीं आ जाए। कुछ महीनों तक लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी ये सब करना है। हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, इनका ख्याल रखना है, ठीक है। ज़्यादातर हम मनी जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जो होते हैं, फ़ोन पे वगैरह, इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि नोट से भी संक्रमण हो सकता है। तो ये तो थी हमारी बात डे टू डे लाइफ में। बच्चों के स्कूल मुझे लगता है अभी भी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है बच्चों के स्कूल्स की, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर कुछ केसेस हैं। तो वहाँ पर ऑनलाइन जो कोचिंग है या कोचिंग संस्थान है, टीचिंग है, वो ऑनलाइन ही चलती रहे, वही बेहतर होगा। यही हाल सिनेमा हॉल जैसी जगह जहाँ भीड़ होती है, हमें बड़े भीड़ वाले प्रोग्राम्स जैसे शादी ब्याह वगैरह से अभी भी दूर रहना होगा, ठीक है। तो इस तरह की हमारी कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। कब तक चलेगा? जब तक कि कोई नया वैक्सीन आकर हम सबको लगना शुरू नहीं हो जाता। अब सपोज वैक्सीन बनने में बहुत दिन लग जाते हैं तो क्या होगा? तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जबकि 60-70% लोग यदि इन्फेक्टेड हो जाते हैं पॉपुलेशन में तो वायरस का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको बॉडी नहीं मिलती, नए शरीर नहीं मिलते। जैसे कि एक रिंग में 100 लोग खड़े हैं, तो उनमें से यदि 70 लोगों को है तो बाकी 30 के खुद ब खुद बच जाएंगे, क्योंकि उस वायरस को नई बॉडीज नहीं मिलेंगी सर्कुलेट होने के लिए। तो आपको 100% लोगों को प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हर्ड इम्यूनिटी कुछ भी खाने पीने से नहीं डेवलप होती। हर्ड इम्यूनिटी होती है या तो वैक्सीन से डेवलप, या फिर वायरस आपके शरीर में चला जाए, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बने। वो 2 ही रास्ते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको उस वायरस को अपनी बॉडी में पहुंचाना होगा, या तो वैक्सीन के रूप में या फिर वायरस खुद के रूप में, बीमारी के रूप में। तो इसका बेहतर तरीका ये होगा कि हम 50 साल से ऊपर के जो भी शख्स हैं घर में, उनको अभी काम पर ना निकालें, बाहर ना निकालें। गवर्नमेंट उनको छुट्टी दे सकती है और बाकी लोग काम करना शुरू करें। तो इससे क्या होगा? 50 से नीचे के लोग यदि इन्फेक्ट होते भी हैं तो उनमें डेथ का रेट काफ़ी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट काफ़ी कम है। तो इससे हमें लोड नहीं पड़ेगा हमारे अस्पतालों में ज़्यादा, डेथ रेट हमारा कम होगा, क्योंकि हमने बूढ़ों को अलग रख दिया। इसी तरह से डायबिटिक्स को भी हम कर सकते हैं, और इससे ये होगा कि हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की पॉलिसीज शायद बनेगी, जो भी बनेगी उसका हम सबको पालन करना होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी अल्टीमेटली, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से लोग आर्थिक नुकसान या डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा, वायरस कम हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में, ठीक है। तो ये थी मेरी बात। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ जानकारी देने वाला लगा होगा, और आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुँचाना। थैंक यू।